के हाँ यार आई लाइक टू वर्क विथ यू। Really? अगर अंग्रेजी में बोलूँगा तो आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या बात है। तो नहीं, फिर ऑफ कोर्स मैं परख लेता हूँ उसके बाद। ये ड्रीम जो बहुत फार फेच्ड लगता है जब आप मुंबई से बाहर होते हैं, जब आप यहाँ आते हैं तो इट सडनली फील्स लाइक ये हो सकता है। ये वो शहर है जहाँ पे अगर आपने बीज डाला तो फल जरूर उगेगा। क्या बम्बई मेरी जान। एक खास मोहब्बत है उन लोगों के लिए जो मुंबई को आज भी बम्बई कहते हैं। You know, in today's times, just to say Bombay, you know, is quite something. So thank you so much for reminding us कि हम एक ऐसे शहर में रहा करते थे जिसका नाम बम्बई हुआ करता था. Thank you so much for joining me on FC. My name is Rohini. you. And of course, you all need no introduction. But आपके नाम आ जाएंगे मेरे वीडियो पे, so which is kind of cool. हाँ, यहाँ पर. I'm going to start with you, KK sir, because मेरे हिसाब से आपको देखना it's like spotting a white tiger. बहुत कम नज़र आते हैं और जब भी नज़र आते हैं तो खुश करके हमें जाते हैं. What does it take for someone to tell you कि आपको हमारे साथ काम करना है? हेलो आई एम सो एंड सो के हाँ यार आई लाइक टू वर्क विथ यू। Really? अगर अंग्रेजी में बोलूँगा तो आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या बात है. तो नहीं, फिर ऑफ कोर्स मैं परख लेता हूँ उसके बाद। हाँ जी. नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि स्क्रिप्ट ज़रूरी है, लेकिन लोग कितने ज़रूरी हैं? बिना स्क्रिप्ट तो खैर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों से आया हुआ है ना, इंसान से आया हुआ, तो वो एक उसका एक है, तो वो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर इंसान से मिल लेता हूँ। अगर वहाँ हमारा तालमेल मिल गया तो हम काम कर लेते हैं। शुजात कैसे मिले? पहले वैसी सेम पहले Hello, स्क्रिप्ट आया। so. No. पहले स्क्रिप्ट आया। सुजात और हम जो है बहुत पहले से काम करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बड़े क्या लंबे बात है? अरसे से। बहुत काफी बढ़िया. टाइम से। It never materialized for whatever. I think जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सही बात। We were destined to do this together. हाँ, जी. तो बस वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे, फिर सुजात से मिला, फिर हम दोनों ने थोड़ी सी बातचीत की एंड डन हो गया। डन हो गया. It the show looks fantastic. As I said, I grew up in this city, तो मेरे लिए बहुत खास है. But the 60s are just stunning. 60s 70s ये eras में एक रोमांस है. सबसे खास बात एज अ मेका आपके लिए क्या था इस पुराने बम्बई से मिलने का? सबसे ज़रूरी तो कहानी उस सदी में सेट है, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए मतलब कोई भी फिल्म मेकर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग yet rewarding once you get it right. It's a very rewarding thing, right? And very seldom do you get a period piece where you can really lend yourself in terms of research work and work in terms of intricate detailing that goes in. Logistically काफ़ी मुश्किल था शूट करना, बहुत कम लाइव लोकेशंस हुए हैं, बट लार्जली हमें एक बहुत बड़ा सेट बिल्ड करना पड़ा क्योंकि मुंबई अभी एक अलग शहर है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है और जो पुरानी चीज़ें थी अब नहीं रही। हर जगह लोगों के पास मोबाइल है, गाड़ियाँ बदल गई हैं, आप कहाँ क्राउड कंट्रोल करेंगे, कहाँ से ये करेंगे, इट बिकम्स प्रोडक्शन के लिए मतलब एक बहुत स्ट्रेसफुल थिंग हो जाए। तो हमने एक बहुत खूबसूरत सा सेट बनाया, वो हमारी दुनिया थी और उसमें हमने शूट किया, बहुत मेहनत गई, सालों का रिसर्च गया हर चीज़ में, दीवारों के रंग से लेके टेक्सचर्स, पर्दों तक, ईच एंड एवरी डिटेलिंग, रास्ते कैसे बनाए जाते थे उस वक्त, in terms of the usage of lights and the lighting of it. So everything was really detailed to the T because we wanted to create an experience for the audience to be immersed in that period and be transported in that period. So make it look as believable as possible. That the story is really unfolding in this period. Yeah, because ये बम्बई खुद एक कैरेक्टर है मेरे हिसाब से, so it's important कि उनकी एजिंग भी सही हो और उनकी लाइटिंग भी सही हो, which is great. Thank you. Kritika, I'm obviously going in order, so मतलब अविनाश के fans please don't come to me at the comments. I love him, okay? So I'm going in order. बम्बई मेरी जान मर्दों की दुनिया है. How do we hold our own इस दुनिया में? कैसे कर लिया तुमने? मैंने कर लिया
अपने डायरेक्टर की विजन की वजह से एक्चुअली, एंड आई थिंक यही इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई थिंक यू नीड टू अलाइन विद फिल्म मेकर्स हु, बिकॉज आर्ट इज सब्जेक्टिव, यू हैव टू अलाइन विद पीपल जिनकी सेंसिबिलिटी, जो ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हो, जो उस एरा को, उस कहानी को बहुत रियलिस्टिक तरीके से बताना चाहते हैं. ये इट्स अ पीरियड ड्रामा. सो उस 60s 70s में जिस तरह की सोसाइटी थी, स्पेशली ये जो दुनिया थी क्राइम की, ये तबका, ये पार्ट ऑफ बम्बई, वो मेल डोमिनेटेड था, एंड दैट इज व्हाई द स्टोरी इज लाइक दिस. बट the female characters in this world also, I didn't have to do anything extra to hold my own. It was already given to me like in the script. इतना powerful part है. And again मुझे लगता है कि being a female actor, मैंने एक हश भी किया which was a women centric story. You have to do all kinds of stories. What you do in that story is what matters. एंड जो यहाँ पे भी जितनी जो हम औरतें हैं शो में, हम क्या कर रही हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारा अपना एक वर्ल्ड व्यू है, हमारे कैरेक्टर्स कितने वेल एज्ड हैं, यू विल गेट टू सी दैट व्हेन यू सी द होल शो. सो वी वेरी मच होल्ड आवर ओन, एंड यू कैन ओनली डू इट जब आपकी राइटिंग और आपके डायरेक्टर की विजन में ऐसा हो. Fantastic. Thank you so much. Avinash, hi. Hello. How's it going? Very good, thank you. सुनो, ये मजनू का हैंगओवर जो आज भी है सॉलिड है, लेकिन क्या रिस्पॉन्स आया है? जो फैंडम है, जो क्रेजी फैंडम है, मुझे पहले ये बताओ कि जब टीजर और ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा उभर के आ रही है इस वक्त? टीजर ट्रेलर में तो मुझे सब लोगों ने जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात कही वो है कि बम्बई का नया बादशाह. ओए हाय. तो मैंने बोला यार ये बहुत अच्छा लग रहा है. आई ऑल्सो एन्जॉय दिस. सो पर्सनल जॉय देयर, येस. But apart from that, I think what people are talking about is, for me personally, is the scale of the show. Everyone around has been showing love just for the opportunity that I have here, because I feel like there's an army of people who have been wishing and backing for me and hoping that I get an opportunity like this. So I'm really, really thankful to all of them. I hope I've really put in everything that I know and understand into this one, and hoping that everyone who sees it, everyone who stood by me, feels validated after they see it. Yeah, I wish you luck, because we're one of them. So Thank you. All the best. Thank you. केके सर, मुझे बताइए कि आदमी जो है वो अपने बाप के वैलिडेशन के लिए इतना क्यों मरता है? मेरे ख्याल से पहला पुरुष जो उसकी ज़िंदगी में आता है वो उसका पिता होता है, तो वहाँ एक फैसिनेशन होता है, और पाल पोस के जब आप बड़ा होते हो तो आपको लगता है कि आपके पापा जो हैं वही हीरो हैं. हमारी कहानी में कुछ थोड़ा सा अंतर इसलिए है क्योंकि माहौल जो है वो पितृत्व जो है माहौल ने ले लिया था बच्चे के खातिर. हाँ, क्योंकि जैसे सुजात ने कहा कि वो वातावरण ऐसा था जहाँ पे आपके सारे जितने भी एम्बिशंस हैं वो उस गुंडे की वजह से है, या उस मर्सिडीज़ की वजह से है, या उन पैसों की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस बच्चे पे आ जाता है. तो धीरे धीरे करके वो उसी पिताजी के विचारों से अलग थलग हो जाता है. तो वो एक बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है जो हमने अटेम्प्ट किया यहाँ पे. अक्सर ये देखा जाता है लवी डवी, हाँ ठीक है यार वो बाप को हीरो देखता है एंड ऑल दैट स्टफ, बट यहाँ थोड़ा सा उसको इसलिए सुजात ने कहा ना कि पारिवारिक कहानी है जो तकदीर ने उनको ऐसी जगह पे बिठाया है जहाँ पे वातावरण वैसा हो, और उस वजह से चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं. बिल्कुल. और एक बच्चा जो है दारा, वो थोड़ा सा अलग किस्म का की बुद्धि पाई है उसने, तो उसको लगता है कि वो जो रास्ता उसने पकड़ा है वही इसका सोल्यूशन है. बिल्कुल. इन सब चीज़ों का. तो वो उस प्रकार की कहानी है. तो तनाव बहुत है, वैल्यू सिस्टम्स भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार है. परिवार के काफ़ी सदस्य हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं, बाकी भी हैं, सबके अपने अपने विचार हैं. तो इस सीरीज़ के अंदर सारी चीज़ें इस शो के अंदर हैं. मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको कि बम्बई मेरी जान क्यों है. मुझे एक अवार्ड मिल रहा था और अवार्ड लेके ऐसे HMU OTD वाला लुक लेके मैं बाहर निकली अवार्ड के साथ, और सड़क पर बिना नीचे देखे ऑफ कोर्स मैंने केक काट लिया. दैट केक ऑफ कोर्स मुंबई में गोबर होता है. एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यही तो बम्बई मेरी जान है.
आप शायद अवार्ड लेके बाहर निकल रहे हो, लेकिन ये सड़कें कभी शायद होती नहीं है। क्यों कहते हैं हम ये? ऐसा कोई किस्सा किसी के नहीं, पास हो? फलसफे में ये बात वही है कि ये जो शहर है ना, आपको एक समान ट्रीट करती है। चाहे आप कहीं से भी 30 बार खां बन के आ जाओ यहाँ पे, वो आपको बोलती है चलो अब बैठ जाओ, बाकी लोग भी हैं। बिल्कुल। तो वो एक शहर की खासियत भी है। बहुत सारे मैं देखा हूँ, दिल्ली से आते हैं लोग, अरे मैं तो मतलब ऐसे, यहाँ आते ही वो बिल्ली बन जाते हैं। तो वो इस शहर की खासियत है। ऐसा कभी हुआ कि आपको लगा कि यार इस शहर में अगर कुछ बन दिखाना है तो एक अलग लीग या एक अलग लेवल की मेहनत लगती है? क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल ही लगता है, मतलब अलग लेवल क्या, सुपर लेवल की मेहनत लगती है। लेकिन अगर मेहनत करते रहो तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो वो है, इतना ही है कि आप ज़रा भी ढील अपने आप को छोड़ो तो फिर प्रॉब्लम है। वरना आप इस शहर के पेस के साथ, इस शहर के स्पीड, इस शहर के एस्पिरेशन के साथ जुड़ जाओ तो उस रास्ते का मज़ा ही कुछ और है। Amazing, nice positive way to look at it. Yes, thank you for that. अविनाश, आपसे पूछना चाहूँगी कि बम्बई मेरी जान आपके लिए क्यों है? बम्बई मेरी जान क्योंकि ये मेरा शहर है। मेरी परवरिश ये हुई, मेरा परिवार अभी फ़िलहाल यहाँ है। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ है, सारे सपने मैंने यहीं देखे हैं, सारी यादें यहीं बनाई हैं। I mean, you can't separate the city from the individual. Having said that, the city is bigger than any individual, that, like how sir said, and it has its own spice, it has its own flavor which is not available anywhere in the world. अब हम लोग अभी ये सवाल, क्योंकि कई बार हुआ तो हमने ये बात कही कि यार रात के 2 बजे चले जाओ, साइकिल वाला खड़ा होता है जिससे मैं चाय पी सकता हूँ, कॉफ़ी पी सकता हूँ। आप I think for women also it's one of the safest cities in the world. हाँ, सड़कें हैं नहीं लेकिन घूम सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ। यहाँ पे सड़कें हैं नहीं लेकिन बड़ी से बड़ी गाड़ी भी दिख जाएगी। बिल्कुल, You know, it is, if you are able to sink in with the city, because the city keeps growing, you will absolutely have a growth too. ये वो शहर है जहाँ पे अगर आपने बीज डाला तो फल जरूर उगेगा। बम्बई मेरी जान। या वाह। 2 बार सड़कों की का जिक्र किया तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि सड़कें नहीं है शायद, लेकिन रास्ते हैं। बाप होता है। बाप होता है। और शुजात, आई थिंक बम्बई जो है वो अपने लोगों से बनता है। बिकॉज अक्सर ऐसे क्या होता है कि जब हम किसी को अगर कोई पैसे मांगने आता है आज के ज़माने में, तो मैंने पैसे दिए कम थे तो उन्होंने बोला गूगल पे कर दो, एंड आई वाज जस्ट लाइक एटीट्यूड, आई लव इट, राइट? ये वाली बात, यू नो, इट हिट्स होम आपके लिए भी? एब्सोल्युटली, क्योंकि सी बम्बई सपनों का शहर है लेकिन एक डीप रूटेड क्या बोलते हैं रियलिटी भी है। और मुंबई का जो है ना, एक इट्स लाइक अ कम्यून, इट्स अ ह्यूज मैसिव कम्युनिटी। मैं शायद अपने पड़ोसियों को मतलब 10 साल में 5 बार देखा होगा, कभी बात भी नहीं किया होगा, बट आई नो at that given hour when I need, everyone is going to be around, right? So city of dreams, city of reality, and harsh reality doesn't lie to you. If you work hard and you know, if you're ready to put in that toil and the passion, it will reward you with whatever that you want. It has done so to millions and millions of people. And I think that is the beauty, the community that we all live in this city. Despite all the kharab sadkein and traffic and all of that, you know, आप 15 दिन लंदन में रह लो, you will start missing it. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कृतिका, ना हम कपूर ना हम खान हैं, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करें तो हमारा नाम है। तुम्हारे लिए बम्बई मेरी जान क्यों है? I want to go back to what you said ना, जो आपके साथ में हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, केक कटिंग जो हुआ, ये क्योंकि मैं दिल्ली में भी रही हूँ। मैं दिल्ली में मैं स्कूल कॉलेज दिल्ली से किया, और उससे पहले मैं यूपी में पैदा हुई, एमपी में बड़ी हुई, तो मैं कई जगहों पे रही हूँ, छोटे बड़े शहरों में। जो डिफरेंस है कि जो आपके साथ होगा वो एक्चुअली इंडिया में कई जगहों पे हो सकता, मतलब कहीं भी हो सकता है। द डिफरेंस इन बम्बई इज कि कोई आपको जज नहीं करेगा, 4 लोग शायद आपकी हेल्प कर देंगे, या एक ऑटो वाला आपको घर तो छोड़ ही देगा। यू नो, चाहे गूगल पे चल रहा हो या ना चल रहा हो, वो वेट भी कर लेंगे कि आप कहीं से लाके पैसे दे दें, कई बार छोड़ भी देंगे। आई थिंक दैट, you know, it's a difficult city also till you, the cost of living is very high. It's a very difficult city to make it in, but because
इतनी मेहनत लगती है तो उसका आई थिंक फल भी बहुत मीठा होता है व्हेन यू एक्चुअली मेक इट हियर। एंड जो नहीं है किसी लास्ट नेम के साथ, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, वो भी बाहर से आके, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स हैं, वो ये ड्रीम जो बहुत फार फेच्ड लगता है जब आप मुंबई से बाहर होते हैं, जब आप यहाँ आते हैं तो इट सडनली फील्स लाइक ये हो सकता है। बिल्कुल। एंड इफ यू कीप एट इट, बहुत लोगों के लिए हो भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट्स जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस दिस कॉन्वर्जेशन, क्योंकि अब तक मैंने ये शो नहीं देखा है, जस्ट रिएक्टिंग फ्रॉम द ट्रेलर, बट आई कांट वेट टू वॉच इट एंड देन परहैप्स हैव अनदर कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आने के लिए, एंड आई विश यू लक विद द शो। Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you so much.